महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि आपने अपना नाम लिखा है और आप श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित हैं। मेरे गुरुदेव जी का नाम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज है। उनके नियमों का मैं सब पालन करता हूँ। उन्होंने कहा कि एकादशी व्रत श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में पालन नहीं किया जाता है, पर मैं बचपन से एकादशी व्रत का पालन करता था, पर मैं कभी दीक्षित हूँ, तो अभी क्या करूँ? अब देखो, आप दीक्षा लेने से पहले भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लेकिन दीक्षा लेने के बाद आप अपने गुरु की आज्ञा से सेवा करने लग जाते हैं। सीधी बात है कि भाई, कन्या विवाह से पहले भी रहती थी, विवाह से पहले भी श्रृंगार करती थी, लेकिन विवाह के बाद उसके श्रृंगार में बदलाव आ जाता है कि अब उसको एक सौभाग्यवती नारी की तरह श्रृंगार करना पड़ेगा। मांग में सिंदूर लगाना पड़ेगा, गले में मंगलसूत्र पहनना पड़ेगा, नित्य पति को प्रणाम करना पड़ेगा, नित्य सास ससुर आदि सबको सम्मान देना पड़ेगा। अब वो तो वही बात होगी, महाराज जी हम तो विवाह से पहले अपने मायके में भी खूब 10-10 बजे सो के उठते थे, यहाँ पे 8 बजे उठना पड़ता है, 7 बजे उठना, ऐसे कैसे चलेगा? विवाह के बाद करना तो पड़ेगा ना। दीक्षा भी विवाह है, आपको अपने गुरु की आज्ञा माननी पड़ेगी। हमारे वृंदावन में श्री राधा वल्लभी परंपरा और श्री हरिदासी परंपरा में एकादशी व्रत नहीं होता है। और उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि कल दशमी थी और कल हमने ठाकुर जी को अन्न का भोग लगाया और वह अन्न बच गया, तो आज एकादशी के दिन हम उस अन्न को क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि वो अन्न थोड़ी, वो तो प्रसाद है ठाकुर जी का। आज भी तो हम उसको पा सकते हैं। और दूसरी बात, राधा वल्लभी परंपरा और हमारी हरिदासी परंपरा में ठाकुर जी के सुख का विचार किया जाता है। एकादशी व्रत अपने उद्धार के लिए होता है और राधा वल्लभी परंपरा और हरिदासी परंपरा में अपने उद्धार का विचार नहीं किया जाता। हमारे प्रिया प्रियतम राजी रहें, उनको बढ़िया बना के पवाएंगे, उनको बढ़िया आनंद कराएंगे, उनके बढ़िया निकुंज रस में सुख घोलने तक हम सहचरी हैं, हम दासी हैं, हम सखी हैं। हम अपने सुख का विचार कैसे कर सकते हैं? हम तो उनके सुख का विचार करेंगे। इसलिए इन दो परंपराओं में एकादशी व्रत नहीं होता है। अब यहाँ एक कथा और आती है, जगन्नाथपुरी में भी एकादशी नहीं होती। एक बार श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने गए और जैसे ही ठाकुर जी का प्रसाद भात, वहां तो भात ही पाते हैं, भात मिला तो महाप्रभु जी ने हाथ में भात ले लिया, पाया नहीं। क्यों? एकादशी है। ठाकुर जी ने टोका, महाप्रभु जी प्रसाद पाओ। हाँ ठाकुर जी अभी पाता हूं ना। महाप्रभु जी प्रतीक्षा कर रहे थे कि द्वादशी लगे तब तक ये हाथ में रहे, द्वादशी लगते ही इसी से पार ना करूंगा। ठाकुर जी मन की बात समझ गए, बोले मैं आवश्यक नहीं हूं, मेरा प्रसाद जरूरी नहीं है, एकादशी जरूरी है। और द्वादशी लगते जैसे ही महाप्रभु जी ने पाया तो उतना जो भाग था वो श्वेत पड़ गया। खूब मिटाया लेकिन वो श्वेत नहीं गया। ठाकुर जी को जग गए, जी क्या कर दिया? बोले कि जब हमारी नगरी में खड़े हो, हमारे सामने खड़े हो, तो आपने प्रसाद के प्रति अन्न बुद्धि क्यों रखी? वो अन्न नहीं है, वो प्रसाद है, इसलिए आपको पाना पड़ेगा। तो राधा वल्लभी परंपरा, हरिदासी परंपरा और तीसरा जगन्नाथपुरी में एकादशी व्रत का नियम नहीं है। आपको अपनी गुरु आज्ञा माननी चाहिए। गुरु अगर कह रहे हैं तो फिर उसी भाव से रहना चाहिए। और रही बात आपको अपने बचपन से किए गए नियम पर ज्यादा वो है कि हम तो बचपन से करते आए, हमें करने का मन है, तो फिर उसमें कोई बात नहीं। लेकिन आज्ञा गुरु नाम अविचारणीय, अपने गुरु की आज्ञा पर विचार मत करो।